राहुल गांधी होंगे विपक्ष के पीएम, पीएम की कुर्सी के लिए बड़ी लड़ाई। क्या राहुल गांधी बन पाएंगे इंडिया अलायंस के पीएम चेहरे? इन दिनों राहुल गांधी की जो पॉलिटिकल कैरियर है, इनको लेकर के बहुत ज्यादा एनर्जेटिक और बहुत उत्साह के साथ राहुल गांधी काम कर रहे हैं। वो सिर्फ बिहार ही नहीं, बल्कि केरल से लेकर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, चेन्नई और तेलंगाना के साथ साथ बिहार, और बिहार के साथ साथ मध्य प्रदेश तक, पूरी देश के हर राज्य के अंदर जो भारत बीजेपी सरकार को हिला करके रखे हैं, वो राहुल गांधी है। और राहुल गांधी की बात भारतीय जनता पार्टी के लिए जहर है और कहर है, और कहर की तरह उनके दिलों में जाकर के लगती है। लेकिन सवाल यह है कि राहुल गांधी के विपक्ष के पूरे पीएम फेस हो पाएंगे? क्योंकि पिछले 2024 में जिस तरह से इंडिया अलायंस लड़ी और भारतीय जनता पार्टी को पटखनी देने के लिए 400 पार के नारा को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया, क्या 2029 में भी इससे मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि राहुल गांधी जिसकी सक्रियता बढ़ रही है, जिनकी रणनीति पूरी तरह से कामयाब हो रही है, इससे यह साफ साफ दिख रहा है कि राहुल गांधी के साफ चेहरा तो होता जा रहा है, लेकिन सामने कुछ मुश्किलें भी हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं साउथ इंडिया की। साउथ इंडिया के लोग क्या राहुल गांधी के साथ है या नहीं? आप याद कीजिए, केरल कांग्रेस के साथ में है। आप याद कीजिए कर्नाटक, वो भी कांग्रेस के हाथ में है। आप याद कीजिए तमिलनाडु, तमिलनाडु में एमके स्टालिन की सरकार है, लेकिन एमके स्टालिन राहुल गांधी को बहुत पसंद आते हैं। राहुल गांधी के विचारधाराओं के साथ, राहुल गांधी के विजन के साथ मेल खाता दिख रहा है। इसलिए संभव यही है कि राहुल गांधी को एमके स्टालिन समर्थन कर देंगे। रही बात आंध्र प्रदेश की, ये तो भारतीय जनता पार्टी के कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं, उनके सहयोगी दल है। अब आते हैं तेलंगाना की, कांग्रेस की सरकार है। आप आते हैं मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन आने वाले वक्त में संभव यही है कि पटखनी दे दे और कांग्रेस पार्टी बाहर आ जाए। अब आते हैं ईस्ट इंडिया की, बिहार, बंगाल, झारखंड, असम। आप याद कीजिए बिहार, बिहार में जिस तरह से अभी पोल ट्रैकर के जरिए जो समर्थन कांग्रेस पार्टी को मिल रही है, इससे तो साफ साफ दिख रहा है कि राहुल गांधी को अगले 2029 में साफ साफ समर्थन करते दिखेंगे और तेजस्वी यादव फुल्ली समर्थन कर देंगे। रही सवाल उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में आते हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव राहुल गांधी के पीछे पीछे ही चल रहे हैं और सीएम फेस की भी, पीएम की कुर्सी की भी दावेदार है, और इसलिए बहुत सारी चीजों में मेल नहीं खाता है, लेकिन रणनीति में कुछ कुछ चीजें मेल खाते दिख रहे हैं। और हो सकता है कि अखिलेश यादव मान जाए, क्योंकि और यह भी हो सकता है अखिलेश यादव ना माने, लेकिन ज्यादा चांसेस है मान जाने की, क्योंकि अखिलेश यादव भी प्रधानमंत्री के रेस में है। अब आते हैं झारखंड की, झारखंड में कांग्रेस की सहयोगी दल से हेमंत सोरेन की सरकार है, और इससे यह भी साफ हो जाता है कांग्रेस की समर्थन दे देंगे झारखंड की जनता और झारखंड की जो राजनीतिक दल है। रही बात बंगाल की, बंगाल में ममता बनर्जी, बड़ा पेचीदा मसला है ममता बनर्जी के बारे में, क्योंकि ममता बनर्जी किसी के पीछे चलने वाले नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम किसी के पीछे नहीं चलेंगे, और ममता बनर्जी के बारे में कहा जाता है कि वो भी प्रधानमंत्री के पद के दावेदार है, जिसकी वजह से वो खुद ममता बनर्जी वो कांग्रेस पार्टी को समर्थन होता हुआ नहीं दिख रहा है। बात करते हैं दिल्ली की, दिल्ली भी अभी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन पहले उसका पूर्व केजरीवाल सरकार है। केजरीवाल भी अपने आप को दावेदारी मानते हैं प्रधानमंत्री के पद में, इसलिए वो भी कांग्रेस पार्टी को पीछे हटता हुआ देखना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस पर आरोप लग रहे हैं कि केजरीवाल को कांग्रेस ने ही हराया, तो हो सकता है इन सारे को बदले के तौर पर, या फिर यूं कहिए कि केजरीवाल अपने आप को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का चेहरा मानते हैं। बात चलती है कश्मीर की, कश्मीर में उमर अब्दुल्ला कांग्रेस के समर्थन में आ सकते हैं। पंजाब की वो आम आदमी पार्टी की सरकार है। कुल मिलाकर के हरियाणा में भी धांधली हुई। अब आते हैं
महाराष्ट्र में भी कहा जाता है और राहुल गांधी खुद आरोप लगाते रहते हैं कि धांधली के जरिए से चुनाव जीती गए। और वहां पे शरद पवार भले ही इनको समर्थन ना देते हो, बहुत सारी विचारधाराओं में नहीं मिलते हो, लेकिन अगर ऐसी कंडीशन आती है तो शरद पवार भी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके कांग्रेस पार्टी को समर्थन करने को तैयार है। कुल मिलाकर मैं जितने लोगों का नाम लिया और जितने राज्यों का मैंने नाम लिया, ये मुख्य राज्य है जहां से राजनीतिक और केंद्र सरकार डिसाइड होती है। ऐसी जगहों से ज्यादातर जगह कांग्रेस पार्टी के समर्थन में आते हुए दिख रहे हैं। इसलिए साफ हो जाता है कि अगली बार पीएम की कुर्सी, प्रधानमंत्री की कुर्सी राहुल गांधी के लिए रास्ता साफ होता हुआ दिख रहा है। और राहुल गांधी इसी सोच, इसी विजन और इसी एम को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। और वो रात दिन जो मेहनत उनके काम आ रही है, उससे यह साफ हो जाता है कि उनकी रास्ता भी साफ हो जाता है और उनकी अब बारी भी साफ हो जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद संभव यही है कि अब राहुल गांधी इस पद पर बने। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही।